आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और आज हम साफ साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लाम या फिर किसी और धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो, कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। और इसीलिए कैमरे पर डर्टी बाबा के राजदार आज का मुद्दा में, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। बाराबंकी के बाबा परमानंद के बारे में हम बात कर रहे हैं। IBN 7 लगातार धर्म के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले परमानंद का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। आज कैमरे के सामने आएंगे परमानंद के दो राजदार और वो अपने मुंह से बाबा परमानंद की करतूतों का पर्दाफाश करेंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। डिबेट की शुरुआत करेंगे अब से ठीक 4 मिनट के बाद। बाराबंकी के डर्टी बाबा परमानंद के ये अश्लील वीडियो धीरे धीरे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। IBN 7 पर परमानंद की घिनौनी करतूत दिखाए जाने के बाद से वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, मगर इस बीच IBN 7 ने ढूंढ निकाला डर्टी बाबा के दो राजदारों को। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को स्वामी और बाबा कहलवाने वाले परमानंद के बारे में कई सनसनीखेज राज फास करने का दावा करते हैं। गौर से सुनिएगा इनके आरोपों को। 20 से 30 साल की लेडीजों को जो है गढ़न पूजा लिखता था, और जो 35 प्लस होती थी उनको किसी को आज तक इसने गढ़न पूजा नहीं लिखी है। उनको जो बाहर एक गिलास में लिक्विड पिलाता था, कहता था ये शरबत है, और शरबत पिलाने के बाद में ये अंदर लेडीज को बुलाता था। उसका आदमी जो है बाहर बैठा रहता, केबिन के बाहर बैठा रहता था, और उस लेडीज को कम से कम घंटे व 1.5 घंटे पूजा में लगता था। बाराबंकी के फरार परमानंद पर आरोप है कि वो न सिर्फ महिलाओं का यौन शोषण करता था, बल्कि मुंह खोलने की सूरत में उनकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी भी देता था। हर मंगल को ये चिल्लाता था कि कोई लेडीज भी अगर कोतवाल के पास शिकायत करने जाएगी तो मैं उसको वो वीडियो दिखला दूंगा। तो हम लोग वीडियो समझ नहीं पाते थे कि ये वीडियो क्या होता है। किस वीडियो की बात करता था? यही तो हम लोग तो यही नहीं समझ पाते थे कि वीडियो जो मंगल को प्रवचन होता था, हम समझते थे इसकी क्लिक दिखला देगा वो। परमानंद के भक्त के अलावा उनका एक और बेहद करीबी शख्स भी IBN 7 के कैमरे पर आया। ये शख्स परमानंद का ड्राइवर है। ड्राइवर का आरोप है कि परमानंद महिलाओं को 4 से 5 घंटे अकेले में अपने साथ एक कमरे में बुलाता था। आरोप है कि वो सम्मोहन और तंत्र क्रिया भी करता था। जो व्यक्ति परेशान है, 500 किलोमीटर से आया है, बार बार फरियाद कर रहा है, उसकी फरियाद को नहीं सुना जा रहा। और जो अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, अच्छे अच्छे लोग, उनको बुला के 4-4, 5-5 घंटे अंदर फिजूली की बातें कर रहा है। अपने ही चुंगल में इस तरह फंसा लेता था कि महिलाएं मजबूर हो जाती थी, वो न किसी से कह सकती थी। ड्राइवर का आरोप है कि परमानंद न सिर्फ महिलाओं का यौन शोषण करता है, बल्कि गुंडागर्दी कर लोगों की जमीन भी हथिया लेता है। इसके लिए परमानंद ने बाकायदा हथियार बंद गुंडे भी रखे हुए हैं। हमको कहीं जाने भी नहीं देता था, हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते थे। वही जमीन बेच के धीरे धीरे भाई बच्चों का लालन पालन करते रहे, खिलाने पिलाने का, धीरे धीरे करके हमारी सारी जमीन चली गई और हम बिल्कुल कहीं के नहीं रह गए। उसके बाद हर तरह से हमको ये प्रताड़ित करता रहा। हम अगर हटने की भी कोशिश करते थे तो इतने अपने गुर्गे मेरे पीछे कहीं मरवाने की धमकी देता था। भुक्त भोगी ड्राइवर ने परमानंद के खिलाफ पुलिस को कई आपत्तिजनक वीडियो क्लिप भी दिए। उसने पुलिस में शिकायत भी दी है। ड्राइवर का आरोप है कि परमानंद की तरफ से उसे जान का खतरा है। उधर पुलिस परमानंद की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। सोमवार को लखनऊ में एक महिला डॉक्टर के नर्सिंग होम में छापेमारी हुई थी। डॉक्टर पर परमानंद को भगाने में मदद का आरोप है। पुलिस को शक है कि परमानंद भागकर नेपाल चला गया है, मगर दावा किया जा रहा है कि उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी उनके परिचित है सभी इसको लेकर के जानकारी की जा रही है। कुछ को हिरासत में भी लिया गया है और सारे क्लू उनका जो देखा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर अभी तक पुलिस परमानंद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। इसका जवाब हम इस वीडियो से तलाशने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में पुलिस और प्रशासन के कई अफसर परमानंद का प्रवचन सुनते और उनसे आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। शलभ त्रिपाठी, बाराबंकी, IBN 7। बाबा परमानंद से जुड़े हैं 5 सवाल।
जो हम आज के मुद्दा इस कार्यक्रम में आज का मुद्दा कार्यक्रम में उठा रहे हैं। पहला सवाल, 17 साल जो पिछले 17 साल रहे, इनमें कई केस बाबा परमानंद के खिलाफ है, लेकिन आज तक इनकी जांच अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। क्यों? दूसरा सवाल, क्या पुलिस की मिली भगत से परमानंद लंबे वक्त तक आजाद रहा? तीसरा सवाल, क्या पुलिस की ढिलाई की वजह से परमानंद को फरार होने में मदद मिली? चौथा सवाल, पीड़ितों के बार बार पुलिस में शिकायत के बावजूद कुछ केस दर्ज क्यों नहीं किए गए? और पांचवा सवाल, जब आला अफसर और मंत्री परमानंद के भक्त हो, उनके आगे झुकते हो, तो उनके जूनियर बाबा परमानंद के खिलाफ कार्रवाई करते कैसे? चर्चा में इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला, महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, धर्म प्रचारक जेके बेनीवाल जी यहाँ हमारे साथ हैं, हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा हमारे साथ हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, इसीलिए वो हमारे साथ जरूर है, लेकिन उनका चेहरा नहीं आपको दिखाएंगे, नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन लंबे समय से ये बाबा परमानंद के साथ जुड़े रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं आपका नाम नहीं जानना चाहता, हालांकि मैं जानता हूं, मैं इसको बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि क्या आपको डर है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, हमले हो सकते हैं? जी, आप बाबा परमानंद के भक्त रहे, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, चूंकि आपका नाम ले नहीं सकता इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप अपने कान में उंगली डाल के बैठे हैं, सुन रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि आप बाबा परमानंद के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आप बोले। हेलो जी बोले। हेलो, परेशानी ये है कि मैं सन 14 से बाबा के सन 14 में मैं बाबा के दरबार गया था पहली बार। ठीक। हेलो, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलते जाएं, आप रुके नहीं, आप बोलते रहिए प्लीज। अच्छा ठीक, ठीक ठीक। और सन 14 में जब गया था तो मेरे को जो लेके गए थे, तो सन 14 में जब लेके, मैंने उनसे कहा भी था कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर भी वो मेरे पीछे पड़े, मैं उनके साथ चला गया। और मंगल को जब गया तो उनका जो 3 धाम जो था, जब सब कुछ बनाया हुआ था उन्होंने, उसके लच्छे में मैं भी फंस गया। और उसके जब शनिवार को गया दरबार में, तो मेरे को अंदर बुलाया उन्होंने, और जब मैं अंदर गया तो मैंने उनसे साफ बता दिया कि भाई मेरे वाइफ के बच्चेदानी। ठीक है, लगता है ये कम्युनिकेशन इस वक्त यहाँ पर टूट गया है, लेकिन जेके बेनीवाल जी, आपने भी ये पैकेज भी देखा, और उसमें भी हमने ये सुना था कि किस तरह ये बता रहे थे कि इनकी बीवी की बच्चेदानी नहीं थी, बच्चा नहीं हो रहा था, और बाबा इन्हें अपने आसपास घुमाते रहे, और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आखिरकार 22 महीने तक जब महिला को बच्चा नहीं हुआ, उसके बाद इनका बाबा से झगड़ा हो गया और इनको धमकियां दी गई और कहा गया कि अगर इस तरह की बातें और करोगे और दूसरे भक्तों को भड़काने की कोशिश करोगे तो तुमको मार देंगे। क्या ये किसी धार्मिक व्यक्ति के शब्द हैं? इस तरह की बात करनी चाहिए किसी को? आकाश जी, बड़ा बड़ा दुख होता है इन बातों को सोच के कि हम लोग एक सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है, ये अनादि धर्म है। भगवान ने प्रकट किया है, भगवान ने हर चीज प्रकट की है, हमें भी प्रकट किया है, उसमें संत भी हैं और उसमें असंत भी हैं। लेकिन ये कुछ वर्ग, जो छोटा सा वर्ग होता है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसे कि अभी आपका भक्त बता रहे थे, वीडियो बता रहे थे आपके क्लिप चला के, 17 साल से ऐसे केसेस बन के आ रहे हैं। ये मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं कमी वहां है, और ये विल पावर उन लोगों में भी नहीं है जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं। मैं आपको बता दूं, एक धार्मिक आदमी, एक धार्मिक दास होने के नाते, कभी भी कोई भी संत, एक पहचान कर लीजिए आप संत की, मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, संत कभी भी, अगर यह धार्मिक आदमी 1% भी है, तो संसार की चीज कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ये बात आप अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए। बच्चे की बात, और दूसरी बात तो बहुत बड़ी बात है, वो संसार नहीं देगा, क्योंकि संसार से तो वैराग्य बताता है सन्यासी, और आप संसार कैसे दे देगा?
इसका मतलब आप जंगल में क्यों जा रहे हैं? तो ये आप बच्चे देने की जहां तक बात ये कह रहे हैं, बच्चे की मुझे बता दीजिए। हमारे सतयुग से मैंने आपको पहले भी बताया था, चित्रकूट राजा हमारे हुए, 1 करोड़ बीवियां थी, उनके एक बच्चे नहीं। वो अपने संकल्प से बच्चे पैदा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। आप ये बताइए कि क्या उन्होंने बुलाया था इनको कि आप आइए? आप देखिए, बुलाने की बात नहीं है, इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं। स्वयं उनके पास देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये स्वयं अपने लालच से गए थे, जैसे वीडियो और इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, अगर ये आरोप लगा एक आदमी नहीं, अच्छा, एक मिनट रुकिए, मुन्ना शर्मा जी, इच्छा पूरी नहीं होती, मुन्ना शर्मा जी, वो बात सुनना चाहते हैं, आप बात कह रहे थे, वो भक्त कुछ बोल रहे हैं जी, बोले घुमा फिरा के अगर आप लोगों को बात करनी है तो मेरी बात करने की क्या जरूरत है आप लोगों से? गए क्यों थे ये बताइए, किस लालच में गए थे? पहली मेरी बात पूरी सुन लीजिए, बाद में आप लोग अपनी बातें करिए। आप बताइए, आप अपनी पत्नी को हमारा लेके कहने का गए मतलब क्यों थे है बाबा के कि पास? ये बताइए ना, आप अपनी पत्नी को लेके बाबा के पास गए क्यों थे? बाबा ने तो आपको बुलाया नहीं था। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना, जब जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी आवाज घुमा दे रहे हैं हमसे। ये बाबा के पास गए भी आप इस लालच से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आप बोलिएगा। बाबा आपको संतान दे देंगे। ठीक है, अच्छा मुन्ना शर्मा जी सुन लीजिए। हाँ बताइए। ठीक है, आप बोले, हम सुन रहे हैं। बाबा ने पूरा सिस्टम फैला रखा है, अपने दलालों को लगा रखा है। हाँ, आप लोग कहते हैं कि ये क्या बाबा ने बुलाया, बाबा ने बुलाया। बाबा की क्या बात बुलाने की होती है? नहीं, बाबा के किस दलाल ने आपको बुलाया? नाम तो बताइए, कोई दलाल आपको बुलाया? जब मैंने बाबा के बाबा ने आपसे पैसे लिए? आप लोग घुमा के बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते हैं। आप सीधी बात क्यों नहीं करते हमसे? देखिए, बाबा के पास आप गए क्यों थे ये बताइए। जब आपको पता है कि कोई बाबा संतान नहीं दे सकता है तो आप फिर बाबा के पास गए क्यों थे? हाँ, पहले तो आप गए, अब आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। आपके पास क्या सत्यता क्या है? झूठा आरोप लगा रहे हैं? अरे मैं झूठा आरोप लगा रहा हूँ ना, आप लोग तो यही करेंगे ही। जितने भी टीका लगा लेते, माला डाल लेते हैं, अंगूठा डाल लेते हैं, और ये कहते हैं कि ये सब सही है। सही कहाँ से हो गए? आज की तारीख में तो मेरे को जितने माला और टीका लगाए हुए साधु संत हैं, हो गई है। सारे बाबाओं के पास लोग आशीर्वाद के लिए जाते रहते हैं। पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया, पूरे मुल्क को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। लोग खुद जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो बाबा गलत है, अगर इच्छा पूरी हो जाए तो बाबा बहुत अच्छे हैं। नहीं गलत, हमें आपको तो हमें ये बताइए, आपको कितने पैसे दे दिए बाबा ने? आप एक समझदार व्यक्ति हैं, तो आप अपनी पत्नी को लेके बाबा के पास गए थे कि संतान जब मेरी बात ही आपने सुनना चाहते तो फिर कैसे समझदार हम हो गए? इतना आपको ज्ञान ही नहीं है कि बाबा संतान कैसे दे सकते हैं? नहीं, हर चीज को घुमा के पेश करते हैं। जो पीड़ित है उसी को आरोप लगाते थे। आप क्यों? आपके पास क्या सच्चाई है बताइए, सच्चाई तो आप लाइए। क्यों उसने वहाँ पे अपनी दुकान क्यों चला रखी है? क्या किसी का ड्यूटी नहीं है कि अगर वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? अगर आपके पास इस आरोप में कोई सच्चाई है तो आप पुलिस को दीजिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर बाबा ने कोई गलती की है, अरे सच्चाई पुलिस को कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने से? पहले पूरी बात सुन लीजिए, बताइए। कार्रवाई इस मुल्क में तो कहीं होती नहीं। सच्चे का साथ कोई नहीं देना चाहते। सच्चे का तो कोई साथ नहीं, कानून का राज है, सब खड़े हो जाते हैं। कानून का राज है, कानून के अनुसार ये देश चल रहा है। सच्ची बात नहीं सुनने की जरूरत। यहाँ सब बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर है। मेरे को कुछ नहीं पसंद है। थोड़ा सा सुन ले। अच्छा ठीक है। देखिए, आपकी बात अभी तक हम समझ नहीं पाए। बात को घुमा देते आप। सबसे ज्यादा, अरे मैं किसी तरह भी गया तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? एक मिनट मुन्ना शर्मा जी, थोड़ा रुकिएगा। आपकी बात हम सुनना चाहते हैं। 1 मिनट में बताइए कि आप भक्त के रूप में वहां पर गए, किस कारण से आपको इतनी घृणा हो गई? क्या देखा आपने, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि मेरे को पहली बात एक बुजुर्गों की बेइज्जती और एक लेडीजों की बेइज्जती। मेरे को 2 चीजें नहीं पसंद है, और प्लस दूसरी बात है, मेरे को झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नहीं, बाबा ने बेइज्जती की तो आपने क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन किया? अगर बाबा ने महिलाओं के साथ बेइज्जती की तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। पुलिस के पास आप गए नहीं, अब आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं कंप्लेन की? आपके पास कोई साक्ष्य है नहीं? मैं जो लगा रहा हूँ 100% सच लगा रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं लगा रहा हूँ। आप लोगों को सच सुनने की दम नहीं है किसी में। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो पुलिस को दीजिए ना, पुलिस करेगी कार्रवाई। नहीं, हमें ये आप ये बताइए एक शब्द का, मेरे को एक चीज का जवाब सिर्फ अभी दीजिएगा। सिर्फ जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बाबाओं पर झूठा आरोप लगाना। मुन्ना शर्मा जी 1 मिनट रुकिए। आप साफ नहीं बता रहे। देखिए, सुनिए,
सुनिए, आप साफ साफ बताएं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको घृणा हो गई है? बिल्कुल साफ बताएं ताकि हम आपकी बात समझ सके। आप बोलें। हाँ, मैं साफ बता रहा हूँ आपको जी। पहली बात तो मैं जब पहली बार गया था तो उसने कहा कि 8 महीने में बच्चा हो जाएगा। उसके बाद में कहने लगा 9 महीने से 1 दिन ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक। और मेरी ये बहुत गंदी आदत है, अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं अपनी गर्दन आपको दूंगा तो चाहे कुछ हो जाए मैं अपनी गर्दन काट के आपको दे दूंगा। ठीक। मैं अपनी बात ही मुकरूंगा। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं 10 महीना अकड़ जाऊंगा और 5 महीने के बाद में मेरे को बाहर से खबर लगने लगी, उल्टे सीधे पैसे लेना, ये करना। एक तो मंथली का 50 लाख रुपया मंथली की तो उसकी इनकम है। ये बात क्या भाई, उनकी इनकम कितनी भी, उससे आपको क्या नुकसान है? आपको घृणा किस बात से हुई? इनकम तो भक्त दे रहे हैं, इनकम हो रही है। भक्त ही तो इनकम करा रहे हैं, कोई लूट के तो ला नहीं रहे बाबा। अरे आप इनकम हम इनकम करा रहे हैं। अरे वो गलत तरीके से पैसे वसूल रहा, आप लोगों को ये चीज नहीं नजर आती है? क्या गलत किया बताइए। क्या देखा आपने, ये तो बताएं साफ साफ। हाँ, गलत जब नहीं, आप लोगों के साथ में जब गलत हो तब आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो गया। जब हम कहते तो वो सही है आपके नजर में, क्योंकि वो साधु महात्मा, आप लोग उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं। अच्छा गलत सुनिए, लोग गलत के साथ में खड़े हो जाते हैं। सही का तो कोई साथी नहीं देना चाहता, कोई पीड़ित नहीं खड़ा होना चाहता उस जगह आके। आप गोल गोल बात कर रहे हैं, आप सब पे आरोप लगा के। आप सीधे क्यों नहीं बताते कि आपको किस बात से घृणा हुई? साफ बोले। मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूँ बस। बाबा ने इनके साथ क्या क्राइम एक मिनट किया मुन्ना ये जी, तो बताएं। साफ बोले, साफ बोले, साफ बोले, बोलिए। अरे हमारे साथ तो बाबा कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्योंकि वो मेरे से ही घबराता था बाबा। 3 बार तो वो मेरी शक्ल देख के भाग गया दरबार से। अरे बाबा क्या करेगा जी? तो आप अगर उनसे इतनी मेरे घृणा को ये क्यों मालूम करते हो हैं? जाए कि एक कुत्ता भी जो बैठता वो भी 2 मिला के बैठता, हमको ये थोड़ी मालूम था कि वो जो शक्ति रूम है उसके अंदर इतनी गंदगी होती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप ही के नहीं, केस और भी है और वो सब लेकर हम सामने आएंगे। पूरा कच्चा चिट्ठा है पिछले 17 साल के अंदर। धोखाधड़ी के मामले हैं, आपराधिक साजिश का मामला है, हत्या की कोशिश का मामला है, जमीन हड़पने का मामला दर्ज है, महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। और जो आसपास के गांव के लोग हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि यहां पर राजनीति है जिसके बिना बाबा परमानंद इतने लंबे समय तक बचे नहीं रहते। उस पर भी बात करेंगे। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं बाबा परमानंद की। बाबा के राजदार सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के बाबा परमानंद आस्था की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण कर रहे थे, ये गंभीर आरोप उन पर लगा है। ये आरोप लगाने वाले वो हैं जो भक्त के रूप में पहली बार उनके साथ में आए, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उन्हें बाबा से घृणा हो गई। क्या कहा है उन्होंने, पहले ये समझ लेते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे कारनामों से हमें खुद शंका होने लगी कि ये गलत करता है। फिर हमने, क्योंकि हमारे पास भी लोगों की शिकायतें आने लगी, भाई एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, कि सारे सारे थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। क्या कुछ देखा आपने ऐसा जो संदिग्ध हो इसके बारे में? क्योंकि अब अंदर महिलाओं को क्योंकि जो हम देखते थे, जो व्यक्ति परेशान है, 500 किलोमीटर से आया है, बाबा बार बार फरियाद कर रहा है, उसकी फरियाद को नहीं सुना जा रहा। और जो अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, अच्छे अच्छे लोग, उनको बुला के 4-4, 5-5 घंटे अंदर फिजूली की बातें कर रहा। अच्छा, क्या कुछ महिलाएं भी ऐसी थी जो इसके संपर्क में रहती थी बाबा के, जो इसके लिए कस्टमर्स को लेके आती थी? नहीं, इस तरह तो भाई हमने किसी महिला को नहीं देखा, मगर ये बाबा अपने ही चुंगल में इस तरह फंसा लेता था कि महिलाएं मजबूर हो जाती थी, वो न किसी से कह सकती थी और अपने ये चुंगल फंसा के जैसा चाहता था वैसा करता था। क्या कुछ ये जो सम्मोहन भी करता था? सम्मोहन भी करता, तांत्रिक क्रिया ये खुद करता है। हर मंगल को ये चिल्लाता था कि कोई लेडीज भी अगर कोतवाल के पास शिकायत करने जाएगी तो मैं उसको वो वीडियो दिखला दूंगा। तो हम लोग वीडियो समझ नहीं पाते थे कि ये वीडियो क्या होता है। किस वीडियो की बात करता था? यही तो हम लोग तो यही नहीं समझ पाते थे कि वीडियो जो मंगल को प्रवचन होता था, हम समझते थे इसकी क्लिक दिखला देगा वो। तो ये हो गया। उसके बाद में जिसने हमको पटंग, तो मैंने उसको जब गिरा दिया तो अंदर मंगल को हमको चिल्लाने लगा। फिर उसके बाद में एक बिहार की लेडीज थी, तो उसको पूजा के लिए रोका, तो रात में पूजा के लिए रुकी रही। तो जब सुबह उसकी पूजा नहीं की तो उससे कहा आज रुको, आज रात को पूजा तेरी होगी। तो वो चूंकि एक मतलब जो लेके थे, बाबू भाई लेके गए थे, उसको भी वो लेके गए थे। तो मैं खुद से वीडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग भी करवाता था अंदर? भाई करवाता, तभी तो ये कहता था कि मैं वो दिखला दूंगा, वीडियो दिखला दूंगा। वीडियो अब मेरी समझ में आया, जब ये इसकी वायरल हुआ तब उसके बाद में हमको समझ में आया कि ये जो चिल्लाता था
कि वीडियो दिखला दूंगा, वीडियो का आप ये समझना है कि ये वीडियो होता है। जो अभी बोल रहे थे, इनका नाम मैं संजीव दे रहा हूं, ये हमारे साथ भी हैं इस वक्त। असली नाम नहीं है इनका, लेकिन मैं नाम संजीव दे रहा हूं ताकि जब मैं बात करूं वो समझ सकें। आप उन्हें अभी देख सकते हैं, हमारे साथ बैठे हैं। ये एक पीड़ित भक्त हैं और दरअसल एक दो वीडियो ऐसे हैं जो वायरल हो गए हैं और कहा जा रहा है बाबा हैं इसके अंदर महिलाओं के साथ में। मनीष जी, मैं आपके पास आता हूं और जानना चाहता हूं, क्योंकि जो हरैया आश्रम है उसके आसपास के गांवों के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर राजनीतिक संरक्षण बाबा परमानंद के पास नहीं होता तो 17 साल में कोई जांच पूरी नहीं हो, ये ऐसा हो नहीं सकता था। मनीष जी। देखिए आकाश जी, ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का सवाल है। कौन क्या कह रहा है और क्या आरोप लगा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, ये तो जांच का विषय है, उस पर मैं न जाकर। चूंकि वीडियो वायरल हो गया है तो एक बात तो सत्य है, चाहे वो बाबा ने बनाया चाहे जैसे बनाया, लेकिन ऐसे काम वहाँ होते थे। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब किसी धर्म की आड़ लेकर, चाहे वो बाबा के नाम पर, चाहे मौलवी के नाम पे, चाहे पादरी के नाम पर होता है, तो ये और भी गलत माना जाना चाहिए और इस पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, धर्मशास्त्र ये कहते रहे हैं कि जिसको अपराध और अपराध की गंभीरता का संज्ञान हो, अगर वो अपराध करता है तो उसको बड़ा अपराधी माना जाना चाहिए। और चूंकि एक धर्म मनीष जी, जब राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? नहीं, मैं आकाश जी उसी पे आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जैसा जी आकाश जी जी आप बोले हेलो आकाश जी, देखिए जी आकाश जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी, जो आरोप लगाने वाले लोग सामने आ रहे हैं, जो समाचार पत्रों में भी आ रहा है, उसमें सीधे सीधे बताया जा रहा है कि उसमें पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस का संरक्षण आखिर क्यों प्राप्त था? निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी शक्ति थी जो बाबा को पीछे से सपोर्ट करती थी, जिसके नाते पुलिस वहां नतमस्तक थी। और मेरा सीधे सीधे कहना है कि अगर बाबा ने ऐसा काम किया, एक दिन नहीं 17 साल किया, और जब वीडियो वायरल हो गया, वायरल होने के बाद जब ये बातें आप लोग मीडिया के माध्यम से खबरों में आने लगी, तब पुलिस सक्रिय होती है, एफआईआर करती है और बाबा गायब हो जाता है। तो निश्चित रूप से उसको भागने का अवसर किसने दिया? और अगर भाग गया तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर उसने इस तरह का कृत्य किया है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मनीष जी हमारे साथ रहे, सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं, सत्ताधारी दल उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वकार साहब, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आप हैं सत्ता में उत्तर प्रदेश में, और ऐसे समय जब गंभीर आरोप लग रहे थे, पुलिस जांच कर रही थी, कहा यह जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत के बगैर बाबा परमानंद हरैया आश्रम से भाग नहीं सकते थे। अब पुलिस उनको वहां से निकल जाने के बाद ढूंढने का नाटक कर रही है, आरोप लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में या बाकी जो इस तरह के लोग हैं उनके बारे में हमने ईश्वर अल्लाह, देखिए इसको डाइल्यूट मत करिए कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, इनको ये पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जो शासनकाल में वहाँ हमारे एसपी तैनात हैं जनाब अब्दुल हमीद साहब, उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई की है। किसी भक्त ने या किसी स्वयं नहीं संज्ञान लिया है, स्वयं संज्ञान नहीं लिया। जब मीडिया में आ गया और वायरल हो गया वीडियो, और आप किस कप्तान की बात कर रहे हैं जो अपराधियों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए 10-10 दिन तक नहीं प्रयास किया, जब डांटे गए तब उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अरे ये वही एसपी है जिनके कार्यकाल में पत्रकार को थाने में जलाया जाता है। ये वही एसपी है जिनके संरक्षण में वहाँ किस चीज की खेती होती है बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कप्तान की तारीफ करने के लिए बैठे हैं जिनके नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है। बोलूं वरना मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। वकार साहब, आप जवाब दें, क्योंकि एसपी के ऊपर और आपकी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप ये लगाए गए हैं अभी बीजेपी के द्वारा। फिर मैंने आपसे कह दिया कि जिस दिन पकड़ लिया गया उस दिन भोगी, और जब तक नहीं पकड़ा गया तब तक आप समझ रहे हैं। तो देखिए, बहुत से साधु संत घूम रहे हैं, लेकिन सबके खिलाफ कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक उनके खिलाफ कोई आरोप तय न हो। वकार साहब, आपकी नजर में बाबा परमानंद पर लगे आरोप गंभीर है या नहीं है? बिना आरोप, बिना किसी आधार के। तो ये लोग चिल्ला रहे हैं, इनको चिल्लाने दीजिए। मुझे तो इस बात का डर है कि जितने लोगों के यहाँ उसके आश्रम में जाने के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं है।
आप तो उस सरकार के नुमाइंदे हैं जिनके सरकार में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के बहुत इंपोर्टेंट मैं इसमें पॉइंट कहना चाह रहा हूं। एक मिनट, वकार साहब इसी डिबेट में एक दूसरे चैनल पे मेरे साथ थे और उन्होंने ये मुझे कहा था, वकार साहब ध्यान से सुनिए, आपने मुझे कहा था कि ये सूरज निकलने से पहले, ये 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूं, कि ये बाबा पकड़ा जाएगा, सूरज नहीं निकलने देंगे हम लोग। तो आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सूरज तो निकले हुए 4 दिन हो गए, क्यों नहीं पकड़े गए बाबा? हमारा प्रशासन पूरी ताकत से उसको ढूंढने में लगा हुआ है। आपने ये भी सुना तो राजनीतिक जवाब है। वकार साहब हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं, विक्रम सिंह जी भी हैं। विक्रम सिंह जी, आप तो उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से जानते हैं, बाराबंकी का ये मामला है, क्या वास्तविक समस्या यहाँ राजनीतिक संरक्षण है या नहीं? आकाश जी, कहीं न कहीं इनको कोई न कोई सहयोग और मूक समर्थन अवश्य मिला है, अन्यथा 17 साल से जो मुकदमे हैं, जो भी मुकदमे हैं, उन पे कार्रवाई का ना होना ये आश्चर्य और वाकई विस्मय का कारण है। लेकिन मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद ने अगर सीधे हस्तक्षेप न किया होता तो अब तक बाबा परमानंद का अनावरण नहीं हो पाता। और इनको बाबा कहना भी गलत है, धार्मिक कहना भी गलत है। दरअसल इनका सीधा वास्ता थाने, चौकी और कानून से है। जो स्थान चार्ल्स शोभराज, जो स्थान नटवर लाल का है, वही ये परमानंद का भी है और कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सामान्यतः वकार साहब का बहुत कटु आलोचक रहा हूं, लेकिन आज वकार साहब ने जो बातें कही हैं अब्दुल हमीद के बारे में, मैं उससे सहमत हूं। जो पुलिस ने कार्रवाई की है मैं उससे सहमत हूं। और बाबा जो सन्यासी बनता है वो अपना अंतिम संस्कार करके तब सन्यासी बनता है। जो भीतर से मर चुका वो सन्यासी है। और जो लोभी, लंपट, धूर्त महिलाओं के साथ बैठता है वो बिल्कुल निंदनीय है और आपत्तिजनक है। इसके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि इनको जेल के सलाख के पीछे भेजकर एक नसीहत मिलनी चाहिए। एक मिनट मैं आगे बढ़ूं, मनीष जी आपके पास भी आ रहा हूं। मुन्ना जी पहले जरा धैर्य से सुनना सीखिए। मुन्ना जी की मैं आप वैसे ही समझ गया, आप इससे पहले धैर्य से सुनिए। आप नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि 17 साल से बाबा क्राइम कर रहे हैं। उसके बाद आकाश जी, इनके ऐसे बाबा लोग जो हैं ये जेल के सलाख के पीछे ज्यादा शोभा देंगे और जेल जा करके ये एक नसीहत और एक नजीर बनेंगे कि ये ढोंग चार्ल्स शोभराज, नटवर लाल और ठगी करने वाले 420, 467, 406 के गबन के मुलजिम। संजीव भाई आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी एक मिनट। अब मुन्ना जी पूछे, मुन्ना जी एक मिनट रुकिएगा। मार्तंडपुरी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ आस्था है, एक तरफ भक्ति है। जो अच्छे संत हैं, अच्छे साधु हैं, वो बहुत अलग है, लेकिन यहाँ जो बातें सामने आ रही हैं वो शर्मनाक है। और इसलिए संजीव जी, जो उनका असली नाम नहीं है, पीड़ित भक्त, बहुत नाराज भी नजर आ रहे हैं। मार्तंडपुरी जी, देखिए, जो कुछ भी सामने आ रहा है उसका अगर एक अंश भी सही है तो यह गर्हित है, निंदनीय है। मैं जो एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे पुलिस की वर्दी में या खाकी वर्दी में या राजकीय पद पर बैठा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे सामान्य से अधिक सजा होती है, इसी प्रकार इस देश में ऐसा कानून विशेष बनना चाहिए जिसमें आस्था के नाम पर किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय में अगर कोई ठगी हो तो उसके लिए अधिक सजा का प्रावधान होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसका समरी ट्रायल होना चाहिए और त्वरित समाधान होना चाहिए। और मैं तो फांसी की सजा की सिफारिश करूँगा। दूसरी बात यह है, समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। यह समाज के अंधविश्वास के कारण भी हुआ है कि समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको पुत्र मिल जाए, वह पुत्र के लिए गया। और एक बात और है, एक पूरा एक संगठन होता है जो इस प्रकार के साधुओं को ऊपर उठाता है, मदद करता है, एक पूरा नेक्सस बनता है। और यह लोकल लेवल पर इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसके लिए विशेष समिति बननी चाहिए। न्यायाधीश भी हों, संत भी शामिल हों। और यह देश का जो एक कोढ़ है, भारत पे जो कोढ़ और खाज है, उसको दूर करने के लिए अस्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। टुकड़ों में कुछ नहीं हो सकता। 17 साल नहीं, 70 साल से करता रहेगा, अदालतों में कुछ नहीं हो पाएगा जब तक विशेष व्यवस्था। मनीष जी, वकार साहब, विक्रम जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संजीव पहले आपके पास आना चाहूंगा। कहा जाता है कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, मंत्री झुकते थे बाबा के सामने। क्या ये भी आपने देखा है? क्योंकि लोग सवाल ये उठा रहे हैं गाँव में, जहाँ जो आसपास बाराबंकी में रहते हैं, कि वो इतने सीनियर लोग अगर आएंगे तो बाबा के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी?
जी संजीव। हेलो हेलो जी बोले। अरे भाई मेरी बात का पूछे तो पूछ कहाँ रहे हैं। हेलो, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो उनके समर्थन में बैठे हैं, जो बोल रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 2 क्वेश्चनों का मेरे को आंसर दे दें। जो लेडीजों के क्लिप आई है, उनके आश्रम से रजिस्टर वगैरह मंगा के उनके घर के एड्रेस लेके उन लेडीजों को आप पकड़ के लाइए। और दूसरी बात है, जितने इनके आश्रम से बच्चे हुए सबका डीएनए टेस्ट करा दीजिए। आप कह रहे हैं मैं गलत कह रहा हूं, आप इसका जब प्रूफ आ जाएगा, नहीं तो मैं अपनी गर्दन दे दूंगा। बहुत अच्छी ये जो उनके समर्थन में खड़े, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं बोलते हैं मेरे से? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये आप बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। बाबा परमानंद के भक्त रह चुके हैं और हमारे साथ हैं। चेहरा उनका हम नहीं दिखा रहे हैं, नाम हमने उनका संजीव रखा है, लेकिन नाम कुछ और है उनका। वो सीधी सीधी बात कह रहे हैं। मनीष जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि कितना मुश्किल काम है पुलिस का यहाँ पर। जिन महिलाओं के बारे में बात हो रही है, डीएनए टेस्ट कराइए उन बच्चों का, साफ हो जाएगा कि बाबा परमानंद के बच्चे हैं या नहीं है। आकाश जी देखिए, हम तो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जब वीडियो वायरल हो गया और आप लोग ने दिखा दिया तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये कानून व्यवस्था का सवाल है कि सीधे सीधे इतने दिनों से वहाँ ये काम होता रहा। और निश्चित रूप से आकाश जी देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पुलिस को जानकारी नहीं हो। और रही बात, देखिए जिम्मेदार पद पर रहे डीजीपी साहब ने सीधे सीधे क्लीन चिट दे दिया अब्दुल हमीद को। और अगर पुलिस ही इतना ही चेतन होती और वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन एफआईआर होने के बाद सुबह होने का इंतजार कराया गया। समाजवादी पार्टी वकार साहब ये मैसेज दिया कि आप सुबह वकार साहब भाग लीजिए। 3-4 दिन पहले आपने बेनीवाल जी को कार्यक्रम में कहा, पूरे देश ने भी सुना। आप हैं हमारे साथ? अच्छा, वकार साहब अब हमारे साथ नहीं है। फोन जी, वकार साहब आवाज आ रही है? नहीं। बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे, आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, विक्रम सिंह जी, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है इस केस में, अगर पुलिस वास्तव में चाहे और उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहे? आकाश जी, जितना साक्ष्य आपने टीवी पे दे दिया है, अगर ये आईएएस या आईपीएस अफसर के खिलाफ होता, अब तक उनका निलंबन और नौकरी पे बात आ चुकी होती। ये अकाट्य साक्ष्य जो आपने प्रस्तुत किए हैं, वीडियोग्राफी और जो आरोप, ये पर्याप्त है किसी आईएएस और आईपीएस की नौकरी को बिल्कुल खत्म करने के लिए। और अभी तो आपराधिक अनुसंधान शुरू नहीं हुआ और किसी पूर्वाग्रह को लेके ये कह देना, ये एसपी की प्रशंसा कर दी, जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा की जाती है। इतना नैतिक साहस और मनोबल होना चाहिए कि हमारे हो सकता है कि बताए कि हर विषय में इस पर हम बहस में नहीं पड़ेंगे। अच्छा कार्य किया। अब जरा धीरे से सुन लें मेरे राजनीतिक मित्र, जरा सा अगर अवसर दे दें। अब्दुल हमीद ने ही उसका पर्दाफाश किया, अब्दुल हमीद ने ही इसमें संग बुनियाद और नींव डाली, और अब्दुल हमीद ही इसका पटाक्षेप भी करेंगे। और मेरा परामर्श होगा अब्दुल हमीद के पुरस्कार की घोषणा करके इनकी कुर्की करे, इनकी ठीक है। मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून के हिसाब से जो किया जाना चाहिए वो यहाँ बाबा परमानंद के केस पे होना चाहिए ना। अगर वो बेगुनाह है, अगर ये बात ही सही है, तो वो भी बिल्कुल साफ साफ पारदर्शी तरीके से आनी चाहिए। और जितने साक्ष्य अभी सामने आ रहे हैं वो बेहद गंभीर है। इनकी जांच तेजी से होना बेहद जरूरी है, क्योंकि 17 साल से कोई नतीजा नहीं निकला है और पूरी देश की नजरें बाराबंकी पर रहेंगी, बाबा परमानंद पर रहेंगी, इस जांच पर रहेंगी। आज का मुद्दा में आज इतना ही। सभी मेहमानों को धन्यवाद।